क्या अभी के टाइम में कोई ऐसा नेता है जो कि आम जनता के मुद्दों को उठाता हो और उन मुद्दों में अपना हाथ डालता हो, जिन मुद्दों का लेना देना सीधा आम जनता से हो और आम जनता उन मुद्दों को लेकर के काफ़ी परेशान चल रहा हो और उस मुद्दों को लेकर काफ़ी चिंतित हो, वैसे मुद्दाओं को कोई नेता उठाता हो और उन मुद्दाओं का समाधान करवाता हो। आप सोच रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा के बारे में। एक ऐसा ईमानदार और पढ़ा लिखा नेता जो कि लगातार देश में वैसे मुद्दाओं को ऊपर बल दिया और वैसे मुद्दाओं के ऊपर पर्दाफाश किया जिन्हें आम जनता सीधा कनेक्टेड करता है। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल रंजन। जी देखिए, आम आदमी के पार्टी के नेता राघव चड्ढा को अब राज्यसभा में बोलने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। ये फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है। वैसा आम आदमी पार्टी जो कि दुनिया में यह ढिंढोरा पीट रहा हो कि हमने आम जनता के मुद्दों को आम जनता के लिए काम करना हो, और वैसा ही पार्टी अब यह आदेश परमिट करती है कि हमारा नेता राघव चड्ढा अब राज्यसभा में हमारे पार्टी की ओर से मुद्दा नहीं उठाएंगे या कोई भी भाषण नहीं देंगे। मतलब सीधा समझिए कि अब राज्यसभा में राघव चड्ढा को बोलने का इजाज़त या टाइम नहीं दिया जाएगा। अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के तरफ से राघव चड्ढा के जगह अशोक मित्तल को बोलने का इजाज़त दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? जी हाँ, ये बात आज देश में हर एक जनता सोच रही है, हर एक जेनजी सोच रहा है कि एक ऐसा नेता जो कि राज्यसभा में हमारे और आपके बीच के मुद्दे को उठाता था, आज उसको अब इन मुद्दाओं को उठाने का परमिशन नहीं दिया गया है। मतलब आप समझिए कि आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है और राज्यसभा सचिवालय को कह दिया है कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी नेता के तौर पर बोलने का अनुमति ना दिया जाए। अब आप यह समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। हम आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय के मुद्दे को उठाया, रिचार्ज संबंधी मुद्दे को उठाया, उन्होंने नेताओं के काम करने को लेकर के मुद्दाओं को भी उठाया। अब ऐसे जटिल मुद्दाओं को उठाया जो कि सीधे किसी के कानों में चुभ रहा हो, आंखों में चुभ रहा हो। एक ऐसा नेता जो कि अपने नेतागिरी को एक साइड रख करके वो देश की जनता के बारे में सीधी मुद्दाओं को राज्यसभा में उठाता हो। पहले आप सुनिए कि राघव चड्ढा ने आज तक किन किन मुद्दों को उठाया और उन मुद्दाओं को उठा करके देश में क्या क्या सुधार किया। पहले आप उन मुद्दाओं को सुनिए इस वीडियो में। पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ
और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं। जनता से जुड़ा ऐसा शायद ही कोई नेता होगा जो इस पीढ़ी के साथ ऐसा किया हो। मतलब कि राघव चड्ढा ने, आपने सुना कि उन मुद्दाओं को उठाया जिन मुद्दाओं के ऊपर आज तक किसी नेता का ध्यान नहीं गया था। नेता का ध्यान जाए भी क्यों? क्योंकि उसको तो जनता का ध्यान तब आता है जब 5 साल पूरा हो जाता हो। लेकिन राघव चड्ढा ने उन सारे नेताओं को गलत साबित किया और जनता के द्वारा चुने हुए नेता का क्या काम होता है और वो क्या क्या कर सकता है, वह भारत में अपने देश के हर एक नागरिक को आभास करवाया। और जनता और जेन जी पहली बार आम जनताओं के बीच में एक ऐसे नेता को देखा जिन्होंने कि उसके समस्याओं को उजागर किया। जनता का विश्वास, जेन जी का विश्वास उसके ऊपर अटूट हो गया। मतलब मानो डिजिटल दुनिया में, डिजिटल भारत में उसका एक अहम पायदान हो। मतलब राघव चड्ढा किसी के खिलाफ नहीं बोलते और ना किसी का नाम लेते हैं। यहां तक कि उसने आज तक पीएम मोदी तक का नाम नहीं लिया, ना बीजेपी का नाम लिया, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना वो आम आदमी पार्टी के बारे में बोला। वे सिर्फ बात करते हैं मुद्दों की, उन मुद्दों की जिससे देश का युवा सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो। अब सोचिए, अभी के टाइम में आप अगर किसी नेता से सवाल करते हैं तो वो क्या करते हैं? मुद्दाओं के ऊपर बात ना कर करके वो राजनीति के ऊपर बात करते हैं, वो किसी पार्टी, विपक्ष पार्टी के ऊपर बात कर देते हैं। जब आप उसे किसी भी मुद्दे को लेकर के रूबरू होते हैं तो वो दूसरे लाइन में चल करके बात करते हैं और दिशा को भटकाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे समय में राघव चड्ढा जैसे नेता देश की जनता का आम मुद्दाओं को उठा करके और उसके विकास से रिलेटेड बात करके देश में छा जाता है और युवाओं का हीरो बन चुका होता है और इंटरनेशनल सर्किट में एक रिस्पेक्टेड चेहरा बन जाता है। आज जब उस नेता को राज्यसभा में बोलने का इजाज़त को लेकर के जब यह आम आदमी की पार्टी के तरफ से नोटिस जारी हुआ, तब लाखों युवा, लाखों आम जनता के मन में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में ऐसे नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? क्या हमारे देश में पढ़े लिखे नेता को इसी तरह टांग खींचा जाता है? आप सोचिए कि बिहार के विधानसभा में एक ऐसा नेता जो कि अपना शपथ पत्र को भी ना पढ़ पाता हो और वो नेता 5 साल तक अपनी राजनीति को चमका करके अपना जिंदगी जी लेता हो और देश के मुद्दाओं से उसको कोई मतलब ना हो, फिर भी वह 5 साल तक राज करता हो। और उसके विपरीत राघव चड्ढा जैसे नेता जो कि पढ़े लिखे
ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे एवं सीए है, वैसे नेता को एक पार्टी यह बोलने का इजाज़त नहीं देता है कि भाई आप हमारे पार्टी के तरफ से आम जनता का कोई मुद्दा मत उठाइए। अब ये पार्टी का फैसला है कि पार्टी को फंड देने वाले लोगों का फैसला है, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि राघव चड्ढा ने जितने भी मुद्दे उठाए उन सभी मुद्दाओं से कुछ ऐसे लोगों को तकलीफ पहुंचा जो कि इन मुद्दाओं को देश में हवा नहीं देना चाहते थे। मतलब आप समझिए, जब उन्होंने यह कहा कि 28 दिन का रिचार्ज क्यों हो जब 30 दिन का जनता पैसा देती है, जब उसने यह कहा कि 12 बजे के बाद डेटा ख़त्म हो जाती है तो दूसरे दिन वह डेटा पिन बचा हुआ डेटा पुनः क्यों नहीं आ जाता है। अब सोचिए कितना बड़ा ये मुद्दा है हमारे और आपके बीच में, ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आज तक हम और आप जब मोबाइल यूज करते हैं और डेटा जब 12 बजे ख़त्म हो जाती है तो हमारा बचा हुआ डेटा भी समाप्त कर दिया जाता है, जैसे मानो उसमें मेरा पैसा ही नहीं लगा हो। वैसे मुद्दा को उठा करके राघव चड्ढा ने देश के सामने रखा। डिलीवरी बॉय का रूप लेकर के उन्होंने डिलीवरी बॉय के मुद्दों को जाना। 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले नियम के खिलाफ एक ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया और कहा कि यह 10 मिनट का डिलीवरी हमारे देश के युवा का मौत से खेल रहा है। आप सोचिए कि एयरपोर्ट पे 20 रुपए का पानी 100 में बेचा जाता है, 10 रुपए का चाय को 100 रुपये में बेचा जाता है, और उन मुद्दाओं को राज्यसभा में उठा करके उसका प्राइस को एयरपोर्ट पर कम करवाता है और खुद एयरपोर्ट पर जा करके चाय का चुस्की लेकर के बताता है कि बदलाव हुआ है। अब आप और हम यह सोचते रह जाएंगे कि शायद ही ऐसा कोई नेता फिर आएगा जो कि हमारे और आपके बीच के मुद्दों को उठाएगा, क्योंकि आमतौर पर हम और आप यह देखते हैं कि हम जिस नेताओं को चुनते हैं वो नेता 5 साल तक सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए रहते हैं, भले वो देश की जनता का समस्या को समाधान करे अन्यथा ना करे, वो सिर्फ अपनी राजनीति अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फिर वो जनता के मुद्दों को देखते हैं। आमतौर पर आप और हम यह देखते हैं कि जब जनता ने नेता को चुन करके सदन में भेजता है तो वो देश में उन मुद्दाओं को ऊपर कम बल देते हैं जिन मुद्दाओं से देश की जनता सीधा कनेक्टेड हो या सीधा उसका प्रभाव पड़ रहा हो। लेकिन राघव चड्ढा ने यह सिद्ध कर दिया कि एक नेता अगर चाहे तो वो देश के उन सभी मुद्दाओं को सदन में उठा करके कुछ ही दिनों में उन मुद्दाओं को खत्म कर सकता है, जो कि देश की जनता का परेशानी का एक सबक बना हुआ है। अब बात है कि ये फैसला आम आदमी पार्टी ने क्यों लिया और क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर इस फैसले को लेने का कोई दबाव बनाया गया, क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में होते हुए भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं थे। जब 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बुरी तरीक़ा से हार हुआ, तब भी राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया था। आपको हम बता दें कि जब शराब कांड में अरविंद केजरीवाल को जेल हुआ था और वह जब जेल चल गए थे, जिस समय राघव चड्ढा की ज़रूरत पार्टी को था, उस समय उन्होंने अपनी छवि को देखा
और ऐसे मुद्दाओं के ऊपर, ऐसे समस्याओं के ऊपर अपने आप को वहाँ पे फेस का रूबरू करवाना नागवार समझा और साइड का किनारा लिया और ये साबित किया कि देश में अगर आप गलत करते हैं तो हम गलत का साथ नहीं देंगे, गलत का साथ नहीं देंगे। तो फिलहाल आप राघव चड्ढा के राज्यसभा सदन से हटाए जाने पर, उसके नहीं बोले जाने पर क्या सोचते हैं, इन सारे बातों को आप कमेंट में बताएं और यह भी सोचें कि क्या हम और आप जो नेता चुनते हैं, हम और आप जिस पार्टी को वोट देते हैं, जो पार्टी आम आदमी के मुद्दाओं को लेकर के, बोलने को लेकर के हमारे और आपके बीच में आकर के वोट मांगता है, क्या वो पार्टी का नेता जीतने के बाद हमारे और आपके बीच के मुद्दों का बात करता है? तो आज हम इसी सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल अगर यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद।